हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर की इस वीडियो सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है लाप्लास ऑपरेटर, पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास किसी सदिश क्षेत्र में यहाँ पर एक आयतन है V जो कि S पृष्ठ से घिरा है, इसके अंदर हमारे पास आवेश है। आवेशों का वितरण कैसा भी हो सकता है, माना इसका आयतन आवेश घनत्व है ρ। तो यहाँ पर अगर आवेश है तो इसके कारण क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जिसे हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो गाउस का नियम कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। और अगर हम बात करें गाउस के अवकल रूप के डिफरेंशियल फॉर्म की, गाउस के नियम की, तो गाउस के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म कहता है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ρ/ε। अगर आपने गाउस के नियम का अवकल रूप नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इससे जस्ट प्रीवियस के वीडियो में ये बताया गया है। इसको कैसे निकालते हैं वो सब भी उस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर ρ है आयतन आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हमारा गाउस का नियम है और अवकल फॉर्म में है, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ρ/ε। अब देखिए, यदि इस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स है फाई, तो हम उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है माइनस डेल ऑफ फाई। डेल ऑफ फाई का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास आएगा डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डॉट ई वेक्टर की जगह रखेंगे माइनस डेल फाई। तो डेल डॉट मतलब ये डेल किसके लिए आ रहा है, डाइवर्जेंस के लिए आ रहा है। डाइवर्जेंस किसका, माइनस डेल फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ρ/ε। यहाँ से हमारे पास आया माइनस, देखिए डेल डॉट माइनस डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल्स टू ρ/ε। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ है डेल डॉट डेल, तो देखिए डेल डॉट डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई। डेल डॉट डेल फाई का मतलब है, डेल फाई है किसी अदिश फंक्शन का डेल, अदिश फंक्शन का डेल मतलब ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई और डॉट डेल है। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डेल के साथ डॉट है, वो होता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, आई कैप, यहाँ ये भी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई को लिखेंगे आई कैप, डेल को क्या लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई। अब देखिए यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 1 और आई का जे और के से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जे का आई से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जे का के से भी 0 होता है, जे का जे से 1 होता है, तो ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इंटू फाई। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो टर्म है इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर से, डेल स्क्वायर ऑफ फाई। डेल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर क्या है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर।
ये क्या है, एक ऑपरेटर है और इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल डॉट डेल फाई किसके इक्वल है, डेल टू फाई के। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकते हैं डेल टू फाई। यहाँ पर देखिए डेल डॉट डेल फाई है, उसको लिख दिया डेल टू फाई, माइनस है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डेल टू फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इस इक्वेशन को बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आई है लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ में डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं पाइसन, इसको बोलते हैं पाइसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पाइसन इक्वेशन। डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरह से किसी भी माध्यम के लिए अगर हमारे पास इसमें आवेश स्थित है किसी भी बंद पृष्ठ में, तो उसके लिए विद्युत फ्लक्स फाई का मान पाइसन इक्वेशन से निकाला जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए इस पृष्ठ में जहाँ पर हमने बंद पृष्ठ लिया है वहाँ पर कोई आवेश स्थित नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आवेश इससे कहीं बाहर हो सकता है, इसके अंदर आवेश नहीं हो, तो उस स्थिति में डेल टू फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जो पृष्ठ हमने लिया है बंद पृष्ठ उसके अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है तो पाइसन इक्वेशन डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, डेल टू फाई इज इक्वल्स टू 0। तो डेल टू फाई इज इक्वल्स टू 0 ये कहलाती है लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन। तो अगर इस बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश स्थित नहीं है तो पाइसन इक्वेशन क्या कहलाती है, लाप्लास इक्वेशन, और डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन पाइसन इक्वेशन कहलाती है। अगर किसी भी माध्यम में अगर यहाँ पर किसी भी बंद पृष्ठ में प्लस क्यू चार्ज या कितने भी क्यू चार्जेस हैं, कोई भी सोर्स है चार्ज का, तो वहाँ पर पाइसन इक्वेशन की सहायता से फाई का मान ज्ञात किया जा सकता है, विद्युत किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही यदि किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश स्थित नहीं है तो उस बंद पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान लाप्लास समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये डेल टू है लैप्लासियन ऑपरेटर, ये है इक्वेशन पाइसन इक्वेशन, और डेल टू फाई इज इक्वल्स टू 0 कहलाती है लाप्लास इक्वेशन।